हाँ जी बेटे, देखिए जरा, अब हम क्वेश्चन नंबर 45 करने वाले हैं। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री डिमांड की गई होगी? फोर फीचर की एंट्री। चलिए देखते हैं। जर्नलाइज दी फॉलोइंग। ए पार्ट देखिएगा। वाई लिमिटेड ने फोरफीट कर दिए जी 400 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। वाई लिमिटेड ने 400 शेयर्स का फोर फीचर किया, ₹100 इसकी फेस वैल्यू है और ये ₹5 के प्रीमियम पे इशू हुए थे। ये जो प्रीमियम है ये कब दिया जाना है? अलॉटमेंट के समय। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। इसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, और अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रीमियम का भी पैसा हमें मिल गया है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 हैज नॉट येट बीन कॉल। ₹20 फाइनल कॉल के अभी तक हमने कॉल नहीं किए, और इन 400 में से 100 शेयर्स को हमने री इश्यू कर दिया है फुल्ली पेड अप मानते हुए, यानी कि ₹100 का मानते हुए 110 पर शेयर पे हमने री इश्यू कर दिया है, 110 पर शेयर पे री इश्यू कर दिया है। ठीक है जी। तो ये है बेटे हमारा क्वेश्चन। 400 शेयर्स का फोर फीचर हुआ है, ₹100 का एक शेयर है, ₹5 के प्रीमियम पे ये वाले शेयर्स इशू किए गए हैं। ठीक है। और ये अलॉटमेंट पे था प्रीमियम, और प्रीमियम का पैसा आ चुका है क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया है। फोर फीचर और री इशू की एंट्री करनी है। पहले फोर फीचर की एंट्री करते हैं। 400 शेयर्स का फोर फीचर है। फाइनल कॉल ₹20 की हमने कॉल नहीं की। ₹100 में से अगर ₹20 कॉल नहीं हुए तो इसका मतलब ₹80 कॉल हुए। तो देखिए जरा एंट्री क्या बनेगी। पहले तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा 400 शेयर्स पे ₹80 के हिसाब से 32,000। फिर जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है, जैसे हमें किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया इसमें? फर्स्ट कॉल। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, 400 शेयर्स पे ₹20 फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 8,000 नहीं आए। अब जो पैसा हमें मिल गया, अब बेटे देखो, 100 रुपीज का एक शेयर था और हमने 100 में से कितने रुपए मंगवाए? 80। 80 में से फर्स्ट कॉल के ₹20 नहीं आए। अगर 80 में से ₹20 नहीं आए तो इसका मतलब ₹60 आ गए। तो यहाँ पे जो पैसा आपने जब्त करना है वो यहाँ आ जाएगा जी। 400 इंटू में 60 कर दीजिए, ₹24,000। तो पूरी एंट्री क्या बनी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये तो हो गया फोर फीचर। अब 100 शेयर्स को हम इसमें से री इशू कर रहे हैं, और री इशू किया जा रहा है ₹100 का मानते हुए 110 पर शेयर पे। इसका मतलब प्रीमियम पे री इशू है। तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में कितना आएगा जी? 100 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, ₹110 पे बेच रहे हैं, तो 11,000 आ जाएगा। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा जी? 100 इंटू में 100 करेंगे। 100 शेयर्स थे, ₹100 का एक था, तो 10,000 आ जाएगा। ₹10 का प्रीमियम है तो 100 इंटू में 10 करेंगे तो यहाँ पे 1,000 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा? पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में फोर फीचर के। तो उसके लिए एंट्री बनती है शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अच्छा, कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर रहे हैं फोर फीचर का पैसा। एक बात बताइए, शेयर्स कितने फोर फीट हुए? 400। और री इशू कितने कर रहे हैं? 100। अगर हम फोर फीचर ज्यादा का करें और री इशू कम करें, तो आप मुझे बताइए जरा, क्या हमें पर शेयर में जाना पड़ेगा या नहीं? जवाब है हाँ, जाना पड़ेगा। तो बेटे यहां से पर शेयर की कैलकुलेशन बना। भाई 24,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था फोर फीचर पे। कितने शेयर्स का प्रॉफिट था? ये 400। अगर 400 शेयर का प्रॉफिट 24,000 है तो एक शेयर का प्रॉफिट कितना हुआ? ₹60। ठीक है। अब 60 में से हमने कुछ यूज करा है क्या? फोर फीचर कहीं डेबिट करा हो? जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ₹60 एक शेयर के जा सकते हैं, और हमने री इशू किए 100। तो हमें ₹60 100 शेयर्स पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और वो कितने बनेंगे? ₹6,000।
इस तरीके से कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होगा। ये हो गया जी हमारा पार्ट ए। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे, पार्ट बी। वाई लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 700 शेयर्स, 100 रुपीज का एक शेयर है। ये भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए थे 5 रुपए के, और पैसा हमें नहीं मिला है अलॉटमेंट का ऑफ ₹35 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस 35 में 5 रुपए प्रीमियम के भी हमें रिसीव नहीं हुए, और फर्स्ट कॉल 20 रुपए पर शेयर हमें नहीं मिली। सेकंड और फाइनल कॉल हमने कॉल नहीं की है। 700 में से फिर 500 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। 80 पेड अप, 80 पेड अप का मतलब है 80 रुपए का मानते हुए 92 पर शेयर पे रीइश्यू कर दिया। 80 रुपए का मानते हुए अगर 92 पे रीइश्यू कर रहे हैं तो मतलब प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहे हैं। अगेन वही फोर फीचर और रीइश्यू की एंट्री है। पहले फोर फीचर की बनाई है। देखिए 700 शेयर पे 100 रुपए तो हमने कॉल किए नहीं, हमने कॉल किए सिर्फ 80, और उस 80 में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल हमें मिले नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला है। तो एंट्री हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, प्रीमियम भी डेबिट होगा, अलॉटमेंट क्रेडिट होगा जिसका पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं आया वो भी क्रेडिट होगा, और जो पैसा हमें मिल जाता है वो आता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ये इस तरीके से एंट्री बनेगी। अब देखिए जरा, 700 शेयर्स थे, 700 शेयर्स पे हमने कितने रुपए कॉल कर लिए? 80 रुपीज। 80 रुपीज अगर हमने कॉल करे तो 56,000 यहां आएगा। प्रीमियम था 5 रुपए का, 700 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 3500 आएगा। अलॉटमेंट पे 700 इंटू में 35 आएगा। ध्यान दीजिएगा अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा भाई, क्योंकि हमें अलॉटमेंट का पूरा पैसा नहीं मिला है, और हमने पहले जब अलॉटमेंट को डेबिट किया होगा तो वो इंक्लूडिंग प्रीमियम डेबिट किया होगा, तो उसे कैंसिल करने के लिए यहां पे क्रेडिट भी इंक्लूडिंग प्रीमियम करेंगे। ठीक है, ये बनेगा 24,500। फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं आया 20 रुपए, तो 700 इंटू में 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 14,000 रुपए फर्स्ट कॉल में। और जो पैसा हमें मिल जाता है वो आ जाता है फोर फीचर में, 700 इंटू 30 करेंगे 21,000 रुपए फोर फीचर में आ जाएंगे। ठीक है जी। ये 30 रुपए कैसे आए? देखिए 80 रुपए हमने मंगवाए, 80 में से अलॉटमेंट पे कैपिटल के 30 रुपए नहीं आए, और कैपिटल के 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं आए, तो 80 में से 50 रुपए तो हमें कैपिटल के मिले नहीं। तो हमें कितने मिल गए? 30 रुपए मिल गए, वो यहां आ गया। देख लीजिए। समझ आई बात? इस तरीके से काम करना है जी। चलिए आगे देखिए। अब री इशू करना है। 500 शेयर्स को री इशू किया गया है प्रीमियम पे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 500 शेयर्स थे, 92 पे री इशू किए गए, तो 500 इंटू में 92, 46,000 यहां आएगा। और कितने का मानते हुए री इशू किए गए? 80 का। तो बेटे 500 इंटू में 80 करोगे 40,000 यहां आएगा। 12 रुपए का प्रीमियम है, तो 500 इंटू में 12 करेंगे 6,000 यहां आ जाएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, आप कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दोगे, और वो कितना ट्रांसफर करोगे फिर से पर शेयर में जाना पड़ेगा। देखिए 21,000 का प्रॉफिट है 700 शेयर पे, इसका मतलब एक शेयर पे 30 रुपए का प्रॉफिट है। क्या हमने कुछ यूज करा? नहीं, कहीं पे भी शेयर फॉर फ्यूचर अगर डेबिट करो तो यूज हो जाता है, तो हमने यूज नहीं करा, तो इसका मतलब 30 रुपए एक शेयर पे पूरे जा सकते हैं, और हमें ट्रांसफर करने 500 शेयर के, तो 15,000 पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाए। बोलो बेटे जी, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं, बताइए।
अगर ये समझ में आ गया है तो अब आप जरा ये होमवर्क अपना लिखिए। 41, 42, 46 और 47, ये आपको क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं। क्या इसमें से पहले कोई होमवर्क मैंने दिया हुआ है? ओके, 41 और 42 मैंने आपको पहले दे दिया था, तो ये हटा दीजिए। 46 और 47 आपको करना है जी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आइए, क्वेश्चन नंबर है 49। देखिएगा, ये है जी 49th क्वेश्चन। Elite Limited invited application from public for 5 lakh equity shares of rupees 10 each, issued at rupees 11 per share. Elite Limited ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवाई है। 10 रुपए का एक शेयर है और 11 रुपए पे इशू किए गए, मतलब शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया। पेमेंट इस तरीके से होनी थी, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम है 4 रुपए, तो इसका मतलब 1 रुपए का प्रीमियम है, तो ये 3+1 है। ये जो 4 रुपए अलॉटमेंट के बन रहे हैं, इसमें 3 रुपए कैपिटल के हैं और 1 रुपए प्रीमियम के हैं, और 4 रुपए कॉल पे मंगवाए गए। फिर एप्लीकेशन मिली जी 6.5 लाख शेयर्स की, 5 लाख इशू किए थे, और एप्लीकेशन देखिए कितने की आ रही है, 6,50,000 की। क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया? यस। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो इसमें टेबल बनेगा ही बनेगा। आगे देखिएगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज मेड एज फॉलोज। कहते हैं जी अलॉटमेंट इस तरीके से की गई है, कैटेगरियां इस तरह से बनाई गई है। 100% शेयर टू एप्लीकेंट ऑफ 4 लाख शेयर्स। जिन्होंने 4 लाख की एप्लीकेशन दी थी उनको 100% शेयर दे दिए, यानी कि 4 लाख के बदले में 4 लाख ही इशू कर दिए। फिर है जी 50% शेयर्स टू एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर्स के बदले में, 2 लाख शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई थी उसके बदले में हमने 50% शेयर्स दिए, यानी कि 2 लाख के बदले में हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए। और फिर है नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर। 50,000 एप्लीकेशन के बदले में हमने कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया। इसका मतलब 3 कैटेगरी में अलॉटमेंट हो रही है, क्योंकि आप देख लीजिए 4 लाख और 2 लाख और ये 50,000, 6.5 लाख, तो ये बन जाता है अप्लाइड शेयर्स, और एप्लीकेशन है भी कितनी, 6.5 लाख। इसका मतलब 3 कैटेगरी में सारे के सारे शेयर्स को अलॉट कर दिया गया है। आगे देखिएगा, फिर बताते हैं जी एक शेयर होल्डर थे जिनके पास 500 शेयर थे, और उनको शेयर्स अलॉट हुए थे पहली कैटेगरी में। पहली कैटेगरी थी जिसमें 100% एप्लीकेशंस के बदले में 100% शेयर्स दिए गए। इन्होंने क्या करा, पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। 500 शेयर पे इन्होंने पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, यानी कि इन्होंने कॉल्स इन एडवांस दे दिया जी। इन्होंने अगर मान लीजिए कॉल का पैसा अलॉटमेंट के समय पे दे दिया, तो मतलब अगली इंस्टॉलमेंट का पैसा एडवांस में दे दिया। तो 500 शेयर पे तो कॉल इन एडवांस है। एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 1,000 शेयर थे, और उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया जो कि कॉल पे देना चाहिए था, यानी कि कॉल पे एक बंदा डिफॉल्ट भी कर रहा है 1,000 शेयर्स पे। फिर हमने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया कॉल के बाद, और उसमें से 800 शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है, फुल्ली पेड अप मानते हुए, एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। फुल्ली पेड अप का मतलब है
कितने का मानते हुए जी? 10 रुपए का शेयर मानते हुए हमने 8 रुपए पर शेयर पे इसे री इशू कर दिया। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये है हमारा क्वेश्चन। समझ आ गया आपको? देखो वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। चलिए अब देखिए, मैं फिर भी इसे करा देता हूं। पहले तो टेबल बनेगा जी, 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी थी, पहले तो देखिए टेबल फॉर्मेट कैसे बनता है। नो, इसमें 7 कॉलम आते हैं, 7 कॉलम वाला टेबल। सबसे पहले कैटेगरी आएगी, फिर शेयर्स अप्लाइड, फिर शेयर्स अलॉटेड, फिर आएगा जी एक्सेस शेयर, फिर एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, और लास्ट में बैंक। ठीक है, 3 कैटेगरी में हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली कैटेगरी में जितनी भी एप्लीकेशन आई है उसके बदले में 100% अलॉटमेंट है, यानी कि 4 लाख के बदले में 4 लाख शेयर्स दिए गए। दूसरी कैटेगरी में कह रहा है कि 50% हमने शेयर्स इशू करे जितनी एप्लीकेशन आई थी उसके। तो एप्लीकेशन आई 2 लाख और इसका 50% हो गया 1 लाख। हमने 1 लाख शेयर्स को इशू कर दिया। तीसरी कैटेगरी है कि हमने कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया है 50,000 शेयर्स पे। नो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स। तो 50,000 के बदले में हमने कितना अलॉटमेंट किया जी? 0। ये तीसरी कैटेगरी है। तो बेटे देखो, अब एक्सेस शेयर किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं। पहली कैटेगरी में कोई एक्सेस शेयर नहीं है, दूसरी कैटेगरी में 1 लाख है, तीसरी कैटेगरी में 50,000 है। एक्सेस मनी कैसे आता है? इसे एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके देखिए तो एप्लीकेशन का अमाउंट है 3 रुपए। तो ये 3 लाख इस वाली कैटेगरी में आ गया, और 1,50,000 इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ये एक्सेस मनी को अब एडजस्ट करना है। तो देखिए, जहां पे नील अलॉटमेंट है ये तो पूरा का पूरा पैसा बैंक में चला जाएगा, और जहां आपने कुछ भी अलॉटमेंट किए जैसे कि इस कैटेगरी में की है, और यहाँ पे जो भी एक्सेस मनी आया है, अगर इस कैटेगरी में आपने अलॉटमेंट की है तो इस पैसे को आप रिफंड नहीं करते हैं, अगले इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस मान लेते हैं। और एडवांस चेक किया है कैसे किया जाता है? इसी कैटेगरी के अलॉटेड शेयर्स को देखिए, 1 लाख है, उसे अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करिए 4 रुपए से। 4 लाख रुपए तक हम एडजस्ट कर सकते थे, करना है सिर्फ 3 लाख। तो 3 लाख पूरा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस जी अब इसका टोटल कर दीजिए। 6.5 लाख, 5 लाख, 1,50,000, 4,50,000। एक्सिस मनी कितना आया? 4.5 लाख, जिसमें से 3 लाख हमारे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, और 1,50,000 हमारे बैंक में चले गए। ठीक है, चलिए अब एंट्री बनाइए। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के हमें कितने अमाउंट मिलेगा? देखिए, एप्लीकेशन पे जितने भी अप्लाइड शेयर थे यानी कि 6.5 लाख, इसमें हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला, और एप्लीकेशन है 3 रुपए, 19,50,000 रुपए मिला। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 19,50,000 टू शेयर कैपिटल। हम शेयर इशू उतने ही कर सकते हैं जितने हमने पहले परमिशन ली हुई है, जितने हमने इशू किया, मतलब यानी कि 5 लाख शेयर्स। तो 5 लाख शेयर्स पे अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन की ही किस्त जारी कर सकते हैं 3 रुपए। तो ये हो जाएगा जी 15 लाख। 19,50,000 थे, जिसमें से 15 लाख तो हमारे शेयर कैपिटल पे एडजस्ट हो गए, 4.5 लाख बच गए। वो 4.5 लाख एक्सेस मनी था जो हमने एडजस्ट कैसे किया? अलॉटमेंट पे 3 लाख और बैंक में 1.5 लाख। तो देख लीजिए, 3 लाख और 1.5 लाख ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाइए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट की अब चिट्ठी डालिए तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट पे हम पैसा मंगवाएंगे तो कितना मंगवाएंगे? 5 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से मंगवाया जाएगा, और ये आएगा जी कितना? 20 लाख, जिसमें से 3 रुपए का हमारा कैपिटल था और 1 रुपए का प्रीमियम, यानी कि 15 लाख की कैपिटल और 1 लाख रुपए का प्रीमियम। अब हमें क्या अलॉटमेंट पे पूरा पूरा पैसा मिला? जवाब है हाँ। एरियर नहीं हुआ है, और एडवांस हमें मिला है अगली कॉल का। ठीक है, और कुछ पैसा अलॉटमेंट का 3 लाख रुपए पहले ही मिल चुका है। तो 20 लाख में से अगर 3 लाख पहले मिल गए तो अब हमें मिलना चाहिए 17 लाख। तो अब जरा देखिए एंट्री क्या बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 17 लाख आएगा जी अलॉटमेंट में।
और इसके अलावा हमें 500 शेयर पे अगली कॉल का एडवांस भी मिला है। तो जब एडवांस मिलता है तो कॉल्स इन एडवांस को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये हमने करा है जी क्रेडिट। 500 इंटू में 4, 500 शेयर पे सिर्फ 4 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए आए। तो इसका मतलब टोटल हमें कितने रुपए रिसीव हुए, 11,02,000। ठीक है जी। अब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की चिट्ठी डालेंगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ये कितने शेयर्स की चिट्ठी जाएगी जी, 5 लाख शेयर्स की। और फर्स्ट कॉल है हमारी कितने रुपए की, 4 रुपए की। लो जी, 20 लाख। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा है इसे, क्योंकि इसके बाद कोई कॉल है नहीं। 20 लाख रुपए हमने मंगवाए, उसमें से कुछ पैसा पहले आ चुका है और इस बार एक व्यक्ति ने एरियर भी करा है। ठीक है, एरियर करने के वाले के पास 1000 शेयर थे। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा पहले आ गया कॉल से एडवांस उसके लिए डेबिट होगा, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए एडवांस 2000 आया था तो 2000 ही सीधा डेबिट हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम कितने रुपए मिलेंगे हमें, 20 लाख में से ये बताइए कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 1000। 1000 शेयर्स को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4000 नहीं आए, तो यानी कि 20 लाख में से 4000 अगर नहीं आए तो 19,96,000 आए। बोलिए। तो देखिए 19,96,000 हमें आ गए, इसमें से 2000 का एडवांस आ गया था, तो अब हमें कितने रिसीव हो गए, 19,94,000। ठीक है, ये हो गया जी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब 1000 शेयर्स का फोर फीचर करना है। ये ध्यान में रखिए कि 1000 शेयर्स पे हमें प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। ठीक है जी, प्रीमियम का पैसा हमें अलॉटमेंट में मिल चुका है, तो आप सिंपल एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फोर फीचर। 1000 शेयर पे पूरे 10 रुपए हम कॉल कर चुके हैं, तो यहाँ पे 10,000 आएगा। अलॉटमेंट के 4 रुपए उसने हमें नहीं दिए थे। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट कॉल के उसने हमें 4 रुपए नहीं दिए थे, तो ये 4 आ गया। और उसने हमें कौन कौन सा पैसा दिया है, उसने हमें एप्लीकेशन के 3 रुपए दे दिए और अलॉटमेंट के 4 रुपए दे दिए, लेकिन इस अलॉटमेंट के 4 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम है, और प्रीमियम के पैसे को हम जब्त नहीं करते। तो इसका मतलब 3 रुपए तो हमारे पास एप्लीकेशन के आए और 3 ही रुपए अलॉटमेंट के माने जाएंगे, कुल मिलाकर 6 रुपए कैपिटल के मिले, और वो पैसा हमने कर लिया जब्त, 6000। फिर हमने शेयर्स को री इशू करा 800, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ फॉर फ्यूचर डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि 800 शेयर जो हमने री इशू किए वो फुल्ली पेड अप मानते हुए 8 पर शेयर पे री इशू किए, यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 800 इंटू में 8, 6400 यहाँ आएगा, 800 इंटू में 2, 1600 यहाँ आएगा, 800 इंटू में 10, 8000 यहाँ आएगा। और फिर आएगा जी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या हमें इसमें पर शेयर में कैलकुलेशन करने की जरूरत है? यस, अगर कभी भी शेयर्स 4 फीट ज्यादा हो, रीच कम हो, तो ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ जाती है। तो देखिए अब जरा, 6000 का फायदा हुआ 1000 शेयर पे, तो एक शेयर पे कितने का हुआ, 6 रुपए का। 6 में से क्या आपने कुछ पर शेयर यूज करे, फोर फीचर आपने डेबिट कर रखा है जी, पर शेयर 2, यानी कि 6 में से 2 तो यूज हो गए, अब 4 ट्रांसफर हो सकता है। तो 4 रुपए एक शेयर पे ट्रांसफर हो सकते हैं, जबकि हमें करने कितने मिल गए, 800। तो 3200 रुपए हमारा आंसर है। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब बेटे जी इसके अलावा मैं आपको होमवर्क में 50, 51 और 52 भी दे रहा हूँ। ये सभी टॉपिक, ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कल से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, क्या असल में समझ लीजिए कि इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में एक आंसर क्वेश्चन आएगा।
तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, ये कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी वेरी।